And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am before you with the last branch of present tense, present perfect continuous, the fourth branch of present tense. As you know, in time and tense, there are three tense, present, past and future. I had started much earlier with present tense and continuing with present indefinite, present continuous and present perfect. Here I am with the last branch of present tense, the fourth one, present perfect continuous. Now before I start my topic, I must tell you that हिंदी में इसकी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। जब हम जान गए कि हिंदी में इसकी पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इसको हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश में। तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है प्लस बीन प्लस B4, ये इसका फार्मूला है। तो और सब्जेक्ट दो ग्रुप में बटा हुआ है, इस ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हैव, इस ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हैज़। नाउ बीन सब में लगेगा और अब हम V4 की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हैड टोल्ड यू के 5 रूप हैं वर्ब के, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, V4, V5। ये V4 है ING और V5 है SEIS। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 पर बात हो रही थी, V1 और V5 पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 हुआ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में V3 और अब हम फिर V4 पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे, इनके साथ ये ऑक्सिलरी लगेगा, यानी आई, वी, यू, दे, पुलर नाउन। ये पुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं पुलर नाउन के, माई फ्रेंड्स, योर सिस्टर्स, द टीचर्स, द डॉग्स, द काउज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है पुलर नाउन में। तो जब द फार्मर्स, माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, लाइक दैट, तो कोई भी पुलर नाउन होगा उसके साथ हम हैव लगाएंगे, इनके साथ कभी हैज़ नहीं होगा। सिमिलरली ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल है करीम और कमला। माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, एक होगा। द फार्मर, द टीचर, द डॉग, द हॉर्स, द काउ, लाइक दैट। ये सब सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल हैं, इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। बीन सब के साथ लगेगा और V4 सब में लगेगा। तो आप पहले यहाँ तक हम पढ़ करके आपको बताते हैं, फिर इसके बाद एक नई चीज़ इसमें आती है सिंस और फॉर की, उसको हम बाद में हाईलाइट करते हैं। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ये पहचान हुई। उसको बनाने का तरीका ये हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है प्लस बीन प्लस V4। नाउ आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग, मैं गाता रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सोता रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देखता रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी करता रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। आई हैव बीन डांसिंग, मैं नाचता रहा हूँ। अब आप देखें कि ये 10 सेंटेंस है। आपको करना यह है कि सबसे पहले आप इस सब्स्टिट्यूशनल टेबल, जो फास्टेस्ट मेथड है इंग्लिश ग्रामर समझाने का प्लस इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करने के, फास्टेस्ट मेथड है। ट्रांसलेशन मेथड भी है जो हम इसके बाद बताएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं। आप देखिए यहाँ पर हम आई से 10 सेंटेंस बोले, अब इसी के साथ सब मिलाना है। तो इधर 10 सब्जेक्ट हैं और 10 वर्ब हुआ, तो 100 टाइम्स कोई आदमी अगर बोलेगा तो कभी भूल सकता है कि ऐसा नहीं होगा, कभी कंफ्यूज करेगा। ता रहा, ती रही के ट्रांसलेशन में कभी नहीं करेगा। वी हैव बीन रीडिंग,
we have been writing, we have been playing, we have been singing, we have been waiting, we have been sleeping, we have been watching, we have been preparing, we have been driving, we have been dancing। ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 10 को रिपीट करें, 2 रिपीट करके हमने आपको एक ड्रिल दिखला दिया है। आपको करना यह है कि सबसे पहले इस टेबल के मुताबिक जैसे अभी हमने पढ़ा है उसको टाइम निकाल करके आप 10 को पढ़ेंगे। 100 टाइम्स पढ़ने के बाद आपको करना यह है कि अब इसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर दें आप अपनी कॉपी में। आई हैव बिन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बिन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ, आप उसको लिखें। तो 100 टाइम्स रीडिंग, 100 टाइम्स राइटिंग, कौन भूल सकता है इस तरह के कि मैं पढ़ता रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन कभी भूल ही नहीं सकता है। अब हम आते हैं, इसमें एक और बात आती है कि मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं लिखता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, तो मैं कब से खेलता रहा हूँ। तो अगर इसमें रहता है कि मैं 9 बजे से पढ़ता रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, या हिंदी में से वर्ड आ रहा है, तो आपको हम बता दें कि कभी भी यहाँ पर आई हैव बिन रीडिंग फ्रॉम 9 o'clock फ्रॉम 2 hours कभी नहीं होगा। यहाँ पर हिंदी के से की अंग्रेज़ी कभी फॉर फ्रॉम नहीं होगी। तो क्या होगी, यहाँ पर से की अंग्रेज़ी होगा, 2 वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, या तो सिंस होगा या तो फॉर होगा। अब एक सवाल है कि कैसे समझेंगे कि यहाँ सिंस लगेगा, कैसे समझेंगे कि यहाँ फॉर होगा। अभी थोड़ी सी हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे यूज़ ऑफ सिंस और फॉर पर ख़ास वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल में लिख दूंगा कि सिंस यहाँ लगता है, फॉर यहाँ लगता है। अभी मैं थोड़ा सा इसका ड्रिल कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर आई हैव बिन रीडिंग, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ और कोई 2 घंटे से पढ़ रहा है। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, नियम सुन लें आप, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कहीं अगर दिया है तो वहाँ सिंस लगेगा और काउंटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। कोई भी समय का अंतराल अगर है और वो फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ से, तो वहाँ सिंस लगेगा, और अगर उसको गिन दिया गया है तो वहाँ पर फॉर लगेगा। अभी मैं आपको इतना बता के आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको आप घर पर पढ़ें। अब आप देखिए यहाँ पर आई हैव बिन रीडिंग सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ता रहा हूँ। 9 बजे से पढ़ने से ये पता नहीं चला कि अब व्यक्ति कितना देर पढ़ा। तो आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours। अब आप देखें, आपको हमने अभी क्या कहा, एक बार आप यहाँ तक पढ़ें तो 100 सेंटेंस हुआ, उस 100 को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो 200 हो गया, यानी एक ही चीज़ को 200 लिखना और पढ़ना भी हो गया। अब आप खाली यहीं तक पढ़ें आप, आई हैव बिन रीडिंग सिंस 9 o'clock, आई हैव बिन राइटिंग सिंस मंडे, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, I have been singing since morning, I have been waiting since last week, I have been sleeping since night, I have been watching since midnight, I have been reading since, I have been preparing since last Monday, I have been driving since evening, I have been dancing since childhood। इतने पढ़ने के बाद ये भी 100 सेंटेंस हो गए। अब फिर आप इनके साथ मिलाएंगे तो 100, तो गोया 400 सेंटेंस इसके अंदर छिपे हुए हैं पढ़ने वाले के लिए। और इतने 400 सेंटेंस बनाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी फॉर्म का, CBSE ICA हो और झारखंड बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, वो गलती कर सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आई हैव बिन रीडिंग सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आप यूँ समझे, किसी भी बजे के साथ, यहाँ 9 का एक एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी बजे हो, 2 o'clock हो, 5 o'clock हो, 6 o'clock हो, वहाँ सिंस लगेगा। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, आई हैव बिन राइटिंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से लिख रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। तो मंडे की जगह पर कोई भी दिन का नाम हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मंथ का भी नाम हो सकता है, यहाँ पर कोई ईयर का भी नाम हो सकता है।
तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस, आई हैव बीन राइटिंग सिंस जनवरी, फरवरी से दिसंबर तक चले आइए, या 2012, 2023, 22 इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मंडे हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, कोई साल हो, तब भी सिंस लगेगा। और किसी भी बजे का टाइम हो तो भी सिंस लगेगा। तो आप देखें यहाँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर सिंस 4 o'clock, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट वीक। अब यहाँ लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ये सब में सिंस ही लगेगा। नाउ आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट वीक, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 7 days, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours, आई हैव बीन वॉचिंग सिंस मिडनाइट, मैं आधी रात से वॉच कर रहा हूँ, पहरा दे रहा हूँ या देख रहा हूँ कोई भी टीवी वगैरह। आई हैव बीन वॉचिंग सिंस मिडनाइट, आई हैव बीन वॉचिंग फॉर 3 hours, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट मंडे, पिछले लास्ट मंथ से, लास्ट ईयर से, लास्ट मंथ से, लास्ट डेज से, लास्ट वीक भी यहाँ हो सकता है। तो ये आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट मंथ, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस इवनिंग, आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस फॉर 2 hours, आई हैव बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, बॉयहुड, इस सब के साथ सिंस ही लगेगा। आई हैव बीन डांसिंग फॉर 10 years। डियर व्यूअर्स, I hope you might have understood this substitutional table. I have made very easy present perfect tense. There are 400 sentences inside this table. I hope you will be greatly benefited if you practice it. In my next video, I will give you in detail where since is used, where for is used. Wait for my next video. Till then, like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.